Assalamualaikum dear student today we will discuss about process of gaseous exchange। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो बेसिकली कैसे होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एयर पैसेजवे को जो है वो डिस्कस किया था और एयर पैसेजवे में हमने डिस्कस किया था कि जो एयर होती है वो सबसे पहले नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी के बाद जो एयर होती है वो लेरिंग्स, फिर फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और एट द एंड जो है वो एलुलाई के अंदर आ जाती है। तो जो एयर हम इनहेल करते हैं स्टूडेंट, हमें पता है उसमें जो है वो बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमने उस एयर से क्या लेनी होती है, बेसिकली हमने उस एयर से ऑक्सीजन लेनी होती है। तो वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो एल्वेलाई है ये बेसिकली जो है वो एयर सैक्स होती हैं और इनके बाहर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। यहाँ पे मैंने एक एल्वेलस जो है वो बनाई है, ये एल्वेलस है कंसिडर करें, और ये ऑक्सीजन है जो कि बाहर से हमने इनहेल की है। और ये ऑक्सीजन, अब ये एल्वेलस है, इसके बाहर क्या मौजूद होती है, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। तो मीन के ये जो ऑक्सीजन है ये किधर जाएगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, मीन के हमारे ब्लड में जाएगी। और इस तरह जो हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलस में आएगी। सांस को जब बाहर निकालेंगे तो इन्हीं तमाम रास्तों से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो कंसिडर करें कि ये जो ब्लड कैपिलरीज है हमारे लंग्स के अंदर और ये हमारे लंग्स के अंदर एल्वेलाई है, तो यहाँ पे बेसिकली गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। मीन के एल्वेलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वेलाई के अंदर आती है। मीन के जो गैसियस एक्सचेंज का बेसिक जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, बिटवीन दी एल्वेलस एंड ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज और एल्वेलाई के बिटवीन जो है वो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एल्वेलाई के फंक्शन में डिस्कस किया था कि जो एल्वेलाई का जो बेसिक फंक्शन होता है वो गैसेस एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। इस तरह से ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो एट द एंड एल्वेलाई में पहुंचेगी और एल्वेलाई से वो फिर हमारे ब्लड में चली जाएगी। ब्लड वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वेलाई में आएगी। सांस को जब बाहर निकालेंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन्हीं तमाम पार्ट से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एनवायरमेंट में जो है वो रिलीज हो जाएगी। इसी तरह से जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हम बेसिकली अपने एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, जो कि एट द एंड एल्वेलाई, और एल्वेलाई से फिर जो है वो ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल होता है, वहां से एक आर्टरी निकलती है जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और ये जो है वो हमारे लंग्स के अंदर इंटर होती है। लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी आर्टियोल के अंदर डिवाइड हो जाती है, और फिर ये आर्टियोल मजीद डिवाइड होके कैपिलरीज बनाते हैं। और ये जो कैपिलरीज बनती हैं ये कैपिलरीज बेसिकली एल्वेलस के बाहर जो कैपिलरीज हैं वो बेसिकली यही कैपिलरीज हैं, मीन कि ये एल्वेलाई के बाहर मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। तो ये कैपिलरीज गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करती हैं। तो हार्ट से बेसिकली जो ब्लड है या जो पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरियोल लाइन में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हमारा हार्ट ब्लड को उस वक्त लंग्स की जानिब भेजेगा जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि जब ब्लड लंग्स में जाएगा तो लंग्स के अंदर कंटिन्यूअसली अपने एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। इस तरह से ब्लड जब लंग्स में जाएगा तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो शामिल हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड में है वो हमारे लंग्स में आएगी। सांस को बाहर निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी से बाहर चली जाएगी। मीन के लंग की तरफ ब्लड को इस वजह से भेजा जाता है ताकि ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो शामिल हो जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह से ये सारा ब्लड जो हमारा दिल लंग्स के अंदर भेज रहा है, बेसिकली वो ब्लड कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजन की कमी वाला ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो कम मिकदार के अंदर मौजूद है। इस तरह से जब ये ब्लड यहाँ पे कैपिलरीज में आएगा तो एक्सचेंज हो जाएगा। जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड है उस ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वेलाई में चली जाएगी, और इस तरह से एल्वेलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगी। तो इस तरह से मीन के ब्लड के अंदर यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जो बेसिकली यहाँ पे शामिल हो जाएगी। तो ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मीन के उसके अंदर काफी अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो शामिल हो जाएगी। तो फिर ये जो कैपिलरीज हैं ये मिलकर वेन्यूल्स बनाती हैं, और वेन्यूल्स मिलकर जो है पल्मोनरी वेन, और ये पल्मोनरी वेन जो है वो हमारे लंग से किधर आती है, हार्ट की तरफ आती है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है जो पल्मोनरी वेन है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड होता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज होती हैं उन तमाम आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक आर्टरी जो कि हमारे लंग्स की तरफ जाती है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि आर्टरीज हमारी बॉडी की वो ब्लड वेसल्स हैं जिनके जरिए जो हमारा हार्ट है वो पूरी बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है, क्योंकि आर्टरीज हमारे दिल से निकल रही होती हैं और पूरी बॉडी के आर्गन को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो देखें अब पूरी बॉडी के आर्गन की तरफ ब्लड जा रहा है, तो मीन के हार्ट पूरी बॉडी के आर्गन तक उस वक्त ब्लड भेजता है जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन काफी अमाउंट के अंदर मौजूद होती है। इस तरह से पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन रिसीव करती हैं और दिल की तरफ कौन लेके आती हैं, वेन्स लेके आती हैं, ये आपको पता है। लेकिन देखें अब जो हमारे लंग्स हैं वो भी आर्गन है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारा हार्ट लंग्स की तरफ भेजता है।
तो उसको लंग्स की तरफ क्यों भेजा जाता है, ताकि उसके अंदर क्या शामिल हो सके, ऑक्सीजन शामिल हो सके। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है लाजमी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी जब पल्मोनरी वेन है, क्योंकि वो कहाँ से आ रही होती है, फेफड़ों से, हमारे लंग्स से आ रही होती है, इस वजह से उसमें कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसके अलावा तमाम वेन्स, क्योंकि वो बॉडी के दूसरे पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेके आती हैं, इसके अलावा जितनी भी वेन्स हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट, आई होप ये सिंपल सा हमारा टॉपिक था, आप लोगों को ये जो है वो समझ आ गया होगा। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो कमेंट करके आप लोग लाजमी इसको पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।